वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम साइगल कुमार, डायरेक्टर ऑफ विवाह कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट। हम लोग कंप्यूटर साइंस 12th का सिलेबस ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें यूनिट 4 बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, जिसका दो मेथड है, बाई अलजेब्रिक मेथड, बाई कार्नप मैप। अलजेब्रिक मेथड से हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग मिनिमाइज करने सीख लिए हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कार्नप मैप। कार्नप मैप में से कैसे हम लोग एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। तो आइए चलते हैं कार्नप मैप। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये एग्ज़ाम में ये जो कार्नप मैप है ये कितना मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये जो के मैप है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्नप मैप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं के मैप। कार्नप मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। ये जो के मैप है क्या है? ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है किसको? ट्रूथ टेबल को। डेट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन। और ये क्या करता है? बड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन को ये क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है, मिनिमाइज करता है। एक अलजेब्रिक मेथड से हम लोग पढ़े थे कैसे इसको बड़ा सा एक्सप्रेशन को कैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं। और एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किससे? के मैप। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? एक मेथड प्रोवाइड करता है, ग्राफ प्रोवाइड करता है। क्या करने के लिए? बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस कार्नप। इस मेथड को, ये जो केएमएफ है, इस मेथड को कौन डेवलप किए हैं? मॉरिस कार्नप। और जो एन इलेक्ट्रॉनिकल एट बेल लेबोरेटरीज। और ये बेल लेबोरेटरीज एक प्रयोगशाला है, वहाँ के ये क्या थे? इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर। इन्होंने क्या खोज किए? के मैप, कार्नप मैप। कौन खोज किए? मॉरिस कार्नप। और इन्हीं के नाम से, कार्नप से ही क्या पढ़ा? कार्नप मैप, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं? के मैप। के मैप इज वेरी मच suitable up to 4 वेरिएबल्स। के मैप जो वर्क करता है कितना वेरिएबल तक? 4 वेरिएबल तक। द अदर नेम ऑफ के मैप इज वेटेक डायग्राम। और के मैप का ही दूसरा अदर नाम क्या है? वेटेक डायग्राम। और ये जो के मैप है ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। ड्रा इन 2 फॉर्म्स। के मैप ये जो रिप्रेजेंट, इस के मैप को जो बनाया जाता है इसका ग्राफ को दो फॉर्म में, मीन टर्म और किसमें? मैक्स टर्म। चलिए समझते हैं। के मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल जो मीन टर्म मैक्स टर्म का जो ट्रूथ टेबल होता है, इसको ये क्या करता है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। तो इसको पहले दिखाते हैं। तो गौर कीजिए, ये एक्स है क्या? वाई। मीन टर्म मैक्स टर्म। तो हम मीन टर्म मैक्स टर्म हम बताए हैं, और कैनोनिकल एक्सप्रेशन तो उसी से रिलेटेड ही है। तो अगर इसमें अगर दिक्कत आता है समझाने बाद भी, तो आई बटन में लिंक दे दिए, पहले इस वीडियो को आप क्या कीजिएगा? अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तब इसको अच्छा से कवर कर सकते हैं। तो दो इनपुट में 0 0 1 1 0 1 0 1। मीन टर्म में क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म। एक्स वाई का क्या? प्रोडक्ट टर्म। मैक्स टर्म क्या होता है? सम टर्म।
मीन टर्म में डैश हम लोग लगाते हैं जीरो में। तो मीन टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म। और मैक्स टर्म क्या होता है? सम टर्म। मीन टर्म इस चैप्टर में दो ही वैल्यू होता है, 0 और 1, फॉल्स और ट्रू। इस चैप्टर में दो ही वैल्यू होता है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो ये मीन है, मिनिमम वैल्यू क्या है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। ये किस पे काम करता है? 0 पर। तो जहाँ जहाँ 0 है उसमें क्या करता है? ये कंप्लीमेंट करता है। तो x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0। इस लाइन में देखिए तो x का वैल्यू 0 है, इसमें क्या है? y का वैल्यू। मैक्स टर्म किस पे डैश लगाता है? 1 पे। तो ये 1 पे डैश लगाएगा यहाँ पे x में, और इसमें x और y। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या बोल रहा है? के एम एफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। ये जो ट्रूथ टेबल है इसी को क्या करता है? ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करता है समझिए। तो कितना फॉर्म में ये के एम एफ ये जो रिप्रेजेंट करता है, कितना फॉर्म में? मीन टर्म और किस में? मैक्स टर्म में। तो कितना इनपुट है इसमें? 2। कितना है? 2। तो इसको कह सकते हैं 2 वेरिएबल के एम एफ। तो कितना इसमें? 2 इनपुट, या फिर कितना वेरिएबल है? 2। तो इसको क्या कह सकते हैं? 2 वेरिएबल के एम एफ। डेट इज n इक्वल टू 2। 2 वेरिएबल मीन्स मतलब क्या? n इक्वल टू 2। कितना है? 2। और एक फार्मूला होता है 2 पर पावर n, 2 पर n इक्वल टू 2, डेट इज 2 पर पावर n सेल्स। तो आखिर ये 2 वेरिएबल में कितना सेल बनाएगा ये, उसका फार्मूला क्या है? कि यहाँ क्या है? कितना है? 2। तो n इक्वल टू 2। और ये फार्मूला होता है सेल का संख्या निकालने के लिए 2 पर पावर n। तो यहाँ n का मान कितना है? 2। n का मान कितना है? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 मतलब कितना? 4 सेल्स। तो ये 2 वेरिएबल का के-मैप बनाने के लिए कितना सेल्स का रिक्वायर्ड है? 4 का। तो कितना मीन टर्म में ये इसको बनाया जाता है और किस में? मैक्स टर्म में। एक्स वाई, इधर एक्स लिए इधर वाई लिए। क्लियर है? इधर कितना इनपुट है? एक इनपुट है। एक इनपुट का मान कितना होता है? 0 1। 2 इनपुट का मान कितना होता है? 0 0 1 1 0 1 0 1। और ये कितना? 1 2 3 4। ये कैसे भरते हैं? ये इनपुट कम्बिनेशन में बताया था। अगर इसमें दिक्कत अगर आता है तो इनपुट कम्बिनेशन का हम आई बटन में लिंक दे रहे हैं, उसको क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। तो जब एक इनपुट होता है तो इसका मान कितना होता है? 0 1। वैसे भी बताए थे एक स्विच का ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं, 0 1। तो एक इनपुट का मान 0 1, 2 भाग में बट गया। इधर एक इनपुट x है, उसी तरह ये इधर की ओर बात कर रहा है, ये इधर का बात कर रहा है। तो इधर किसके साइड क्या? x है। इधर भी कितना इनपुट है? एक। और एक इनपुट का मान कितना हुआ? 0 1। तो इधर क्या है? y। क्लियर है? तो कितना घर बना? 1 2 3 4, 4 सेल्स बना। तो एक इनपुट का मान कितना? 0 1। इधर भी एक इनपुट है, कितना? 0 1। क्लियर यहाँ तक? इधर क्या है? x और इधर क्या है? y। और आपको हम क्या सिखाए थे? मीन टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट टर्म। क्लियर है? मैक्स टर्म क्या होता है? सम टर्म। और आपको हम इसके पहले बताए थे डेजिग्नेशन। जीरो वन टू थ्री मीन टर्म है, तो इसको गिनती करना होता है। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3 होता है। या फिर ये जो ये 0 0, यहाँ क्या आएगा? इधर से 0, इधर से 0, इधर से 0, इधर से 1, इधर से 1, इधर से 0, इधर से 1, इधर से 1। तो एक हम आपको पढ़ाए थे डेसिमल टू बाइनरी, और एक पढ़ाए थे बाइनरी टू
डेसिमल। तो ये क्या है, बाइनरी में 0 0 0 1 1 0 1 1, ये किसका वैल्यू है, तो 0 का, ये किसका वैल्यू है 1 का, ये किसका वैल्यू है 2 का, ये किसका वैल्यू है 3 का। तो बाइनरी टू डेसिमल अगर याद होगा तो आपको समझा दे रहे हैं कि 1 इंटू टू प्लस 1 इंटू टू 0 1, तो किसी पावर 0 कितना 1 1, तो 1 इंटू 1 कितना 1, और किसी 2 पर पावर 1 कितना 2 इंटू 1 कितना 2, कितना आ रहा है 3। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा जो हम टेक्निक बता रहे हैं उससे निकालिए। ये डेसिमल बाइनरी भी होता है, लेकिन आपको इसको यहाँ समझना नहीं है, ये ऐसा भी समझा जा सकता है, इसको हम अलग से हम दिए हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, इस पर ध्यान देना है। हम डेजिनेशन समझाए थे 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 उसी तरह से क्लियर यहाँ तक। तो हम क्या बताए थे, मीन टर्म क्या होता है प्रोडक्ट टर्म, मीन टर्म क्या होता है प्रोडक्ट टर्म। मीन टर्म में किस में डैश लगाते हैं 0 में, मीन टर्म में किस में डैश लगाते हैं 0 में, और मैक्स टर्म में किस में डैश लगाते हैं 1 पर, ये तो बताए थे। तो ये क्या है मीन टर्म, मीन टर्म में किस में डैश लगेगा 0 पे, तो यहाँ x का मान क्या है 0, क्लियर है। यहाँ पे y का मान क्या है 0, तो मीन टर्म का मतलब किस में डैश लगाते हैं 0 पर, ये तो समझाएं अभी हम। मैक्स टर्म किस पे डैश लगाते हैं 1 पर, किस पे लगाते हैं 1 पे, तो यहाँ पे y का मान कितना है 1, और यहाँ x का मान कितना है 1। चलिए अब लिखिए, तो इधर से लिखते हैं, तो इधर से x डैश और इधर से y डैश, इधर से x डैश इधर से y, इधर से x इधर से y डैश, इधर से x इधर से y, इधर से x, ये क्या होता है मीन टर्म क्या होता है प्रोडक्ट टर्म, तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं। और मैक्स टर्म क्या होता है सम टर्म, तो इधर से x इधर से y, इधर से x प्लस y डैश, इधर से x डैश प्लस y, इधर से x डैश प्लस y डैश। अब गौर कीजिए, इसका डिफिनेशन हम क्या लिखाए थे, KMF इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है ट्रूथ टेबल, इसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। देख लीजिए मीन टर्म में x डैश y डैश कौन सा घर में है 0 घर में, x डैश y 1 घर में, x y डैश 2 घर में, x डैश y 3 सेल में। उसी तरह यहाँ x प्लस वाई कितना में 0 घर में, x प्लस वाई डैश 1 घर में, x डैश प्लस वाई 2 घर में, x डैश प्लस वाई डैश 3 घर में। तो आपको तो आइडिया समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ये क्या करता है ट्रूथ टेबल को ही क्या करता है ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। और डेट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन, और ये क्या करता है बड़ा सा बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जो आगे सीखेंगे। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस कार्नफ, इसको कौन डेवलप किए थे मॉरिस कार्नफ, उन्हीं के नाम से क्या पढ़ा कार्नफ मैप, जिसको शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं के मैप। के मैप इज वेरी मच सुटेबल अप टू 4 वेरिएबल। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब वेरिएबल क्या है समझिए, तो कितना वेरिएबल है 2, कितना वेरिएबल है 3, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, कितना वेरिएबल है 4। तो ये जो के मैप है ये ज़्यादा अच्छा तक जो वर्क करता है, कितना वेरिएबल था 4 वेरिएबल था, अप टू 4 वेरिएबल, मतलब 4 वेरिएबल तक ये। तो ये 2 इनपुट 2 वेरिएबल, ये क्या है 3 वेरिएबल, और क्या 4 वेरिएबल। तो अभी हम कितना कितना वेरिएबल का हम के मैप बनाने सिखाएं 2 वेरिएबल का, कितना वेरिएबल का 2 में वेरिएबल। अब क्या बनाने सिखाएंगे 3 वेरिएबल, और क्या बताएंगे 4 वेरिएबल। क्लियर यहाँ तक। द अदर नेम ऑफ के मैप इज वेक्टर डायग्राम। द अदर नेम ये के मैप का क्या है दूसरा नाम क्या है वेक्टर डायग्राम। और के मैप को ड्रा किया जाता है किसमें मीन टर्म और मैक्स टर्म, मीन टर्म फॉर्म में और मैक्स टर्म। और क्या करता है इसी को क्या करता है ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। तो इसी को हम स्पीडली समझा लेते हैं। तो इधर x होता है, इधर y होता है, इधर x होता है, इधर y होता है। एक इनपुट का मान 0 1 इसलिए 2 भाग में बटा, एक इनपुट का मान 0 1 इसलिए 2 भाग में बटा, इधर एक इनपुट का मान 0 1 इसलिए 2 भाग में बटा, एक इनपुट का मान 0 1 इसलिए 2 भाग में बटा। इधर x चल रहा है इधर x लिखेंगे, इधर y चल रहा है इधर y लिखेंगे, इधर x चल रहा है x लिखेंगे, इधर y चल रहा है y लिखेंगे। क्लियर है। 0 1 2 3 0 1 2 3 यहाँ तो क्लियर है। अब क्या है ये मीन टर्म है, मीन टर्म में 0 में डैश लगाता है, तो यहाँ 0 है तो डैश लगाएंगे, 0 है तो डैश लगाएंगे। मैक्स टर्म में किस में डैश लगता है 1 पे, तो यहाँ 1 है तो डैश लगाएंगे, 1 है तो डैश लगाएंगे। मीन टर्म में क्या होता है प्रोडक्ट टर्म, तो इधर x डैश y डैश, इधर x डैश y, इधर x
वाई डैश एक्स वाई, और मैक्स टर्म क्या होता है, सम टर्म, इसलिए एक्स प्लस वाई डैश एक्स डैश प्लस वाई एक्स डैश प्लस वाई डैश। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 2 वेरिएबल का के मैप। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का के मैप्स। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा वीडियो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि अगला भी क्या कर सके, इसको पढ़ सके, इस सिलेबस को। थैंक्स।